अंबर जैदी जी जो बात अभी कह रहे थे वारिस पठान जी, वो बातें क्या वाकई में सही लगती हैं? क्या बीजेपी का चेहरा कुछ और है दिखाने का और करने का कुछ और है? सॉरी, बिल्कुल भी ऐसा मुझे नज़र नहीं आता है जो कि वारिस पठान साहब ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का काम ही ये है कि आप इस तरह से आप झूठ बोलकर लोगों को इस तरह से डिवाइड कीजिए कि लोगों को यकीन हो जाए कि वाकई में बीजेपी इस तरह का काम कर रही है। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि अगर तुष्टिकरण का काम बीजेपी ने किया होता तो मुसलमानों के ऐसे अनछुए मुद्दों पर काम नहीं करते जिनको बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दशकों से नहीं छुआ था, जिसमें सबसे अहम मुस्लिम महिलाओं का ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, जिनको देश की बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने अनछुआ रखा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पलट दिया। लाखों मुसलमान महिलाओं के अधिकारों के विरोध में इंडिया गेट पर पहुंचे थे और किस तरह से उस फैसले को बदला गया ये आप सबके सामने है। जो सरकारें तुष्टिकरण के लिए काम करती हैं वो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आई हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। उनको शिक्षा से दूर रखा और तुष्टिकरण के नाम पे सिर्फ भिक्षा दी और अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। आज मुसलमानों के वो मुद्दे जो वाकई में जिन पर काम होना चाहिए, और हम तो कहीं पे भी इंस्टीट्यूशनली ऐसा नहीं देखते कि कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन नजर आता हो, कि कोई इस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, कोई ऐसा प्रोविजन हो जहां पर मुसलमानों को धर्म के आधार पर या उनकी जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो। और जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देता ही नहीं है। तो इस तरह से क्यों प्रोपेगेट किया जाता है कि मुसलमानों के साथ ऐसा किया जा रहा है? तो मुझे लगता है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ हमें इस तरह के मुद्दों पे बात करना चाहिए। इस पर जवाब देना चाह रहे हैं वारिस पठान जी, इस पर जवाब दे दीजिए, फिर आरपी सिंह जी आपके पास। मैं जवाब देना चाहूंगा। जी वारिस जी। जी मैंने अभी अंबर जी की बातों को सुना। अंबर जैदी जी एक महिला है, मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं आपसे सवाल करूंगा अंबर जी, अभी आपने मुस्लिम महिलाओं का जिक्र किया। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के टाइम पे कहा था कि मुस्लिम महिला है मेरी बहन है। तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे अंबर जी कि बिल्किस बानो, उसकी बहन, उसकी माँ, वो भी मुसलमान थी। बिल्किस बानो हमला थी, उसका बलात्कार हुआ, उसकी बहन का बलात्कार हुआ, उसकी माँ का बलात्कार हुआ, उनका कत्ल कर दिया गया। उसकी 6 छोटी से बच्चे को सर फोड़ के पत्थर से मार के उसका कत्ल कर दिया गया। वो लोग जब सजा काट के बाहर आए, उनको इलीगल तरीके से रेमिशन देके गुजरात की सरकार ने गुजरात चुनाव के पहले छोड़ दिया, फिर उनकी बेटी को टिकट देकर असेंबली में पहुंचा दिया। तो क्या ये मुसलमान महिलाओं के साथ मोदी जी ने न्याय किया या अन्याय किया? क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि वो तो दरिंदे बलात्कारी खूनी जो बाहर आके घूम रहे थे उनकी जगह जेल की बंद कोठरी में थी या पुलिस हिसाब में थी? आप एक महिला में चाहूंगा, देखिए वारिस पठान साहब, किस तरह से किस खूबसूरती से आप इस तरह से एक ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मोदी जी ने छोड़ा उन अपराधियों को, मोदी जी ने उनकी सजा को वो करवाया कि आप इनको छोड़ दीजिए, आगे आप इनको जेल में नहीं रखता। नहीं, आप बताइए ना किसने छोड़ा? मोदी जी की सरकार। मोदी जी ने बोला सजा कोर्ट से होती है या मोदी जी माफ करते हैं? आप इस तरह से वकील होके इस तरह की झूठी बातें मत किया कीजिए। लोगों को आप अगर आप उनके स्वागत की बात करते हैं, उनको फूलमाला पहनाने की बात करते हैं, तो उनके परिवार वालों ने जो किया, किसी के परिवार वाला छूटता है तो ये उनका, वो किस तरह से उसका स्वागत करते हैं ये उनके ऊपर है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकते। और जब बात आती है सजा की, आपको कोर्ट जाने से किसने रोका? हमारे देश में सबके लिए कोर्ट खुले हुए हैं, आपको लगता है? एक मिनट वारिस पठान साहब, जब बिल्किस बानो के केस में इन अपराधियों को जो सजा हुई थी, आप तो बड़े जाने माने वकील हैं और इतने समय से आप काम कर रहे हैं, आपने उस समय रहते क्यों नहीं आवाज उठाई थी कि ये सजा काफी नहीं है, इनको सजाए मौत होनी चाहिए, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में इसको चाहिए। अब आप यहाँ पे राजनीति करने के लिए बैठ गए। आपने कहा था, मैं आ रही हूं तहसीन जी आपके पास, लेकिन आप ऐसे मुद्दों को राजनीति का विषय बनाकर देश में जो मुसलमान हिंदुओं के बीच जो डिवाइड ऑलरेडी हो गया है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। आरपी सिंह जी इस बात का जवाब दीजिए जो वारिस पठान जी कह रहे थे कि आप जरूर संतुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन संतुष्टिकरण के पीछे आपका तुष्टिकरण का चेहरा अभी भी जिंदा है। लेकिन आप आज राजनीति करने का क्यों इंतजार कर रहे थे? उस समय आपने बाकी खड़े हुए कि आप कोर्ट में जाएं और पिटीशन फाइल करें कि सजा काफी नहीं है, हम चाहते हैं कि उनको फांसी की सजा हो। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।